अभी ग्रहण का इफेक्ट और दूसरा ये जो इजराइल हमास का इफेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा ब्लॉकेज बिल्डअप हुआ है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ग्रहण का आने वाला 15-20 दिन तक, और मैं कहूंगा शनि जब तक मार्गी हो रहे हैं तब तक, 4 नवंबर को। हाँ, तब तक आप कोई भी चीज को होप नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट खुल जाएगा। लेकिन अभी आप इस आशा में एकदम मत बैठिए कि मार्केट खुलेगा और अच्छा हो जाएगा। हाँ, आप इस समय ग्रहण के दिन रात को, आज रात को यज्ञ वगैरह गुरु की आज्ञा अनुसार कर सकते हैं। और काली पूजा आ रहा है, काली पूजा में तो आप जैसे आदमियों को बहुत ज्यादा जरूरी है माँ काली के शरणपन्न होके माता रानी का स्पेशल यज्ञ करवा लो। ऐसे चीज, कोई भी चीज जिंदगी में ब्लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है ना, तो फटाफट अग्नि स्थान पे चलो, पंडित जी को बुलाओ, महाराज चलो हवन करो, बाधा विघ्न दूरीकरण हवन कराओ। देखो, मैं भी अपने जिंदगी में जब भी कष्ट पीड़ा आते हैं, बाधाएं आते हैं, काम कर नहीं पाता हूं, खुद का अगर कोई परेशानी होता है, मेरे हवन कुंड में बैठ के घी लेके, साकल्य लेके, यज्ञ सामग्री लेके बैठ जाता हूं, और जब मस्त हवन कर लेता हूं 1000-1500, फिर देखता हूं कि रास्ता खुला है। तो आपको भी कह देता हूं कि अगर ऐसे बाधाएं अगर आप फील कर रहे हो कि इस समय इसको अप एंड आउट करना है, तो यज्ञ हवन एक बेस्ट तरीका है। और दूसरा, ये जो पीरियड है अभी शनि बकरी होके स्टैग्नेंट होंगे, स्टैग्नेंट माने बंद हो जाना, रुक जाना, तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। फिर ये जब आगे आगे चलेंगे तो ये कवर अप करेंगे। दूसरा ये है कि मकर राशि के अष्टम में उनका शुक्र भगवान यानी करियराधिपति और पंचमाधिपति आके अष्टम में ब्लॉक पड़े थे, तो ये भी एक कारण था जहां पर बिजनेस शटडाउन ब्रेकडाउन ले रहा था। और फिजिकल प्रॉब्लम भी, शुक्र जैसे चीज एक प्रकार का ब्लॉकडाउन देना बाधक स्थान में, यानी जब कारक प्लैनेट जब बाधक स्थान में आता है तो बाधा बनता है। शुक्र यहां से क्लियर हो जाएंगे, शनि स्टैग्नेंट से निकल जाएंगे, राहु आके जैसे जैसे तीसरा नंबर में घर बनाना चालू कर देंगे, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे थर्ड हाउस में, तो देखना कि ये सारे बिजनेस फिर से खुलने लगेंगे, फिर डॉलर छपने लगोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट ब्लॉक है और उसमें उसके लिए कोई ओरिड होना है, आपको चिंतित होना है और उसमें परेशानी लेना है, ना, ये टेम्पररी ब्लॉकेज है। और अगर ये युद्ध का परिस्थिति भी, जो हमास और इसका युद्ध का परिस्थिति चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अगर रिलीज डाउन हो जाए, समाधान की तरफ आ जाए, मार्केट फिर से रिकवरी कर जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि शनि जब शतभिषा में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर अटैक का एक संभावना दिख रहा है। जब तक शतभिषा क्रॉस नहीं करते हैं तब तक न्यूक्लियर का भय धरती से तो नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा भय है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को अनस्टेबल कर सकता है। सारे स्टॉक मार्केट से लेके स्टेबल मार्केट, फील्ड मार्केट, जीरो लेवल मार्केट, ग्रास रूट लेवल मार्केट, अगर ये कंडीशन बिल्डअप हो रहा है तो थोड़ा सा आप अपने डिफेंस में चलिए, बहुत ऑफेंस होके किसी में इन्वेस्ट मत करिए, और इकोनॉमिकली एक रिजर्व को रख के आगे चलें, ताकि प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी में भी काम करना है। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट कहीं से डैमेज खा रहा है, अगर एटॉमिक कोई किसी संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास में एक बहुत बढ़िया एक रिसर्च पेपर आया, लास्ट 100 डेज ऑफ सैटर्न ट्रांजिट, 100 साल का, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमृत बाण रह गया, अमृत चीज रह गया। तो जिससे मैं शतभिषा के शनि को डिकोड करते हुए देख रहा हूं कि ये, मैं उस किताब को भी दिखाया था लोगों को, मेरे पास ही पड़ा हुआ है, जिसमें यह बताता है कि शतभिषा के शनि में संभावना ज्यादा रहता है एटॉमिक अटैक एंड एटॉमिक मतलब ब्रेकआउट होना, और इसमें इंटरनेशनल मार्केट का कहीं ना कहीं कोलैप्स होना या एक प्रकार के रिक्रेशन पीरियड बनना। तो अभी से आप लोग, जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में कूद फान रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, थोड़ा सा रिजर्व होके चलने का आवश्यकता है, तो सेव रहोगे। अदरवाइज अगर बहुत हाथ खोल के फेंक दिए कि चलो धंधा चल रहा है, तो उस समय बहुत ज्यादा डैमेज का फेस करना पड़ेगा और परेशानी आ सकता है। तो इसमें एक प्रिकॉशन तो यह है कि शनि बाबा का जो भी मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले हैं और इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं, तो शनि का जो आप तो कर ही रहे हो, आपको चिंता का कोई विषय नहीं है। और उसके साथ ये, जैसे अभी देखिए आज लक्ष्मी पूजा हो गया, तो लक्ष्मी पूजा तो आपको करना ही चाहिए, भले कुछ नहीं तो एक दिया जला के बैठ जाओ,
कुछ नहीं है तो माता रानी का फोटो ला के उसमें श्री यंत्र का स्थापना करके या श्री यंत्र का भोजपत्र में लिख के उसका कुछ थोड़ा बहुत टुटका करते करते रहने से ना समाधान बढ़िया निकलता है। यही कहने का मतलब है। अभी काली पूजा आ रहा है तो बढ़िया से काली पूजा का यज्ञ हवन करवा लीजिए। नहीं कर सकते, जहां हो रहा है जाके अपना सहायता दे दीजिए कि बस चलो ये लोग काली पूजा कर रहे हैं और हम लोग अपना से जो बनता है और बैठ जाएं जाके। ये छोटा छोटा टुटका ना बड़े बड़े बाधक स्थिति को जिंदगी से हटाता है और रास्ता खुलता है। लेकिन आप बोलोगे चलो हम तो लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं, गणेश पूजा नहीं करते, सरस्वती पूजा नहीं करते, हमको क्या चिंता। नहीं, ये तो फिर आप समझो कि अपने रास्ते का अरूड़ा बना रहे हो। हमारे भारत में 12 महीना में 13 पर्व बताया गया और 32 प्रकार के पूजाओं को बताया गया है। ये इसीलिए बताए गए हैं कि देखो आपका इष्ट देवी नहीं है, कुल देवी नहीं है, आपको करना नहीं है, अलग बात, लेकिन घर में तो कहीं भी एक लक्ष्मी का प्रतिमा होगी, ला के रख दो, एक दिया जला लो, माता रानी को एक बार हाथ जोड़ के बोल दो कृतज्ञता, धन्यवाद, तेरे कृपा करुणा का दया के कारण हमें भोजन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, खा रहे हैं माई, और इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। और ये तेरा बेटी ले ले, सिंदूर ले ले। माँ किसमें खुश है? सिंदूर से खुश है, एक फूल से खुश है माँ। तो ये देते रहना जरूरी है, ये करते रहना जरूरी है, ताकि ये छोटे छोटे जो भी ब्लॉकेज है या लक्ष्मी आने वाला, वाणिज्य बसते लक्ष्मी, तो वाणिज्य के लिए इन कार्यों को करते रहना चाहिए। तो फिर आपको इस प्रकार के छोटे मोटे बाधा विघ्न या इस प्रकार के जो सडल स्टैग्नेंट होना बिजनेस, ये नहीं होता है। कहीं ना कहीं से देखना सबका हो गया होगा तो, लेकिन आपका रास्ता खुल के आ जाता है। तो आप ये सब कर लो थोड़ा थोड़ा। अभी तो है लक्ष्मी पूजा है, काली पूजा है, फिर आगे तो कार्तिक भगवान का पूजा है, ये महीना तो पूरा है, उसके बाद तो और पूजा मिलेगा नहीं। अभी अच्छे योग हैं और आज तो लक्ष्मी पूजा रात्रि महारात्रि है, तो इन सब का बहुत शक्ति रहता है और रास्ता खुल देता है। इसको मान के थोड़ा सा करिए, रास्ता जरूर खुलेगा।